पटरी की पाठशाला और हमारी सवारी भरोसे वाली जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का ये महाअभियान इंदौर और उज्जैन के बाद आज तीसरे चरण में डॉक्टर अंबेडकर नगर महू पहुंच गया। अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन पर एक रंगारंग कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कर्नल दानवीर सिंह थे और साथ ही जो एसपी पद्म विलोचन शुक्ल भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा एसपी ग्रामीण इंदौर भी यहाँ पर मौजूद रहीं। रंगारंग कार्यक्रम हुए, बच्चों ने यहाँ पर काफ़ी रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी और उसके बाद इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। दरअसल पटरी की पाठशाला उन वंचित तबके के बच्चों के लिए है जो कि रेलवे ट्रैक के आसपास, रेलवे स्टेशनों के आसपास झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जिन्हें शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी पुलिस पटरी की पाठशाला के जरिए उनको शिक्षित करेगी और उनको रेलवे के नियम बताए जाएंगे। साथ ही उनके परिवारजनों को कैसे रेलवे सुरक्षा करनी है ये सिखाया जाएगा। और भरोसे की सवारी, हमारी सवारी भरोसे वाली, यानी कि जो ऑटो होते हैं उन पर एक क्यूआर कोड दिया गया है, जिसके माध्यम से जो यात्री है वो स्कैन करते ही उस ऑटो की, ऑटो ड्राइवर की और उसकी सारी हिस्ट्री जान सकता है और सुरक्षित सफ़र कर सकता है। उसके स्कैन करते ही एक रिकॉर्ड बन जाता है और बाद में वो अपना फीडबैक भी दे सकता है। तो ये पूरा कार्यक्रम, दोनों अभियान आज शुरू किए गए, तस्वीरें आप देखिए और इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कहा अतिथियों ने वो सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा और शानदार कार्यक्रम था। कार्यक्रम आयोजन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट भाव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा है। जो इसके पीछे सोच है ये बहुत बड़ी है और ये एक ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर लागू होनी चाहिए, क्योंकि ये उस समाज के उस वर्ग को टारगेट कर रहा है और उन लोगों को पटरी पर लेके आ रही है। ये पटरी की पाठशाला जिन लोगों को एक तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है, जो सोसाइटी के अनवांटेड एलिमेंट्स में गिने जाते हैं, उनको पटरी पर लाना, और ये बहुत बड़ा काम है और ये देश के लेवल पर इसका होना बहुत ही आवश्यक है। और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, वो दिन भी दूर नहीं है जब पूरे देश में इससे प्रेरणा लेकर कुछ इसी प्रकार की मुहिम शुरू होगी। देखिए, इसमें दो पहलू जो मेरे को नजर आते हैं वो ये है कि जो ये क्यूआर कोड लगे हैं, ये उन ऑटो में लगे हैं जो रजिस्टर्ड है, वैध हैं। तो सबसे पहले तो एक मैटर ऑफ प्राइड हो जाता है ड्राइवर और ओनर को कि भाई मेरा लेजिटिमेट ऑटो है। और दूसरी चीज, जैसा कि आपने कहा, महिलाओं के लिए, खास तौर से बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षा मिलती है, एक सुरक्षा प्रदान होती है और ये एक भरोसा भी सोसाइटी में पैदा करता है, जो कि कहीं ना कहीं क्राइम के चलते कमजोर हुआ है, वो इससे और मजबूत है। जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पिछले माह 14 नवंबर 2025 को हमारे विशेष पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा शासकीय रेलवे इकाई जो इंदौर यूनिट है हमारी, उसमें दो नए नवाचार प्रारंभ किए गए थे। एक पटरी की पाठशाला था, दूसरा हमारी सवारी भरोसे वाली। इसी कड़ी में आज हम लोग ने तीसरा जो हमारा महू ऐतिहासिक शहर है, डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से अब जाना जाता है, वहाँ हम लोग ने इस अभियान की आज शुरुआत की है। इसमें आज हमारे जो पूर्व मैडम कमांडेंट साहब थे, कर्नल दानवीर जी, वो आज यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे थे। डॉक्टर प्रभुनारायण मिश्रा, डॉक्टर देवेंद्र सिंह सेगर, जो इंदौर के काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 5 वर्षों तक एसपी के पद पर उन्होंने कार्य किया और एडिशनल डीजी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आज उन सभी के कर कमलों द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। पटरी की पाठशाला, जैसा आप उद्देश्य जानते ही हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास की जो बस्तियां हैं, ये रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर अपराध ना हो पाए, इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना है। साथ ही पूरी एक हमारी पीढ़ी को, युवा, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं, सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के बारे में हमें जागरूक करना है। दूसरा हमारा जो हमारी सवारी भरोसे वाली है, उसमें क्यूआर कोड लगा के हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि हमारे जो यात्रीगण हैं वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाएं। इसमें हमारे जब यात्रीगण आएंगे, वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो उसमें ऑटो चालक की समस्त जानकारी, ऑटो की समस्त जानकारी मौजूद रहेगी। साथ ही साथ वो अपना फीडबैक भी दे सकेंगे। इसमें हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि हम प्रति माह जो बेस्ट ऑटो चालक रहेगा उसको
एक सर्टिफिकेट द्वारा जो शहर की एक गणमान्य हस्ती होगी उसके द्वारा उसको सम्मानित कराएंगे। तो जीआरपी का ये महाअभियान जारी है और तीसरा चरण डॉक्टर अंबेडकर नगर पहुंच गया है। उम्मीद है कि इलाके के लोग इससे लाभान्वित होंगे और खासकर महिलाएं हमारी सवारी भरोसे वाली अभियान से खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। देखते रहिए CB लाइव।